मेरी प्रार्थना है, कृपा करके शांति से सुनिए। जिस डीसी मैडम ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं निभाई, जिस पुलिस ने हमारे किसानों को लाठियां मारी, उनसे माफी मंगवा के आए, माफी मंगवा के। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भाई शांति से सुनो, शांति से सुनो। तो आओगा कि नहीं बताओ जी, एसडीएम साहब आओगा कि नहीं? भाई हमारे देश के बहुत बड़े नेता उगला जी बुला देते, हमारे देश के बहुत बड़े नेता जोगिंदर सिंह जी उगला 2 मिनट के लिए आपको कुछ संदेश देंगे, आप आराम से सुनो। जोगिंदर सिंह उगला आपको 2 मिनट का संदेश देंगे। प्रधान जी खड़े हो, इतना किमन फिर फैसला सुनाते। वो तो युद्धवीर जी राकेश जी को नहीं आए, राजेवाल जी को एसडीएम साहब आगे के। चलो ठीक है भाई, रुको। हमारे में किसान मोर्चा के सबसे सीनियर नेता, जिन्होंने हमारे को लगभग 400 संगठन इकट्ठे करके, आगे भी 1 मिनट रुक जाए यार, 400 संगठन इकट्ठे करके पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा कर दिया, वो नेता बलबीर सिंह जी राजेवाल आपसे 2 मिनट के लिए शांति की अपील करेंगे। आप सुनिए। आज के इस प्रदर्शन में इकट्ठे हुए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आप चुप का दान बख्शेंगे, कृपया चुप कीजिए, कृपया चुप का दान बख्शिए, ताकि आप सबको जो फैसला है वो हर तरीके से सुनाया जा सके। अभी एसडीएम साहब यहाँ बाहर पहुंच गए हैं, वो भी आकर आपको सुनाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये आपके लिए खुशखबरी है, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे, जिन अधिकारियों ने आपसे बदसलूकी की, आज उस सबको आप सबसे माफी मांगनी पड़ी। मांगे तो मांगी ही सारी, लेकिन माफी भी मांगनी पड़ी साथ ही साथ। तो मैं वही करूं भाई, आपके बीच में जो सरकार के साथ हमारी बात हुई है, जो फैसला हुआ है, सरकार की तरफ से ड्यूटी लगी है, एसडीएम साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, डीसी ने माफी मांगी, राणा ने माफी मांगी, एसपी ने माफी मांगी, और उसके बाद एसडीएम आपकी जो मांगे थी ना, उसके बारे में एसडीएम बता देगा। और नहीं बता, मैं भी तैयार है, मैं भी तैयार, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब एसडीएम साहब की सुन दो। मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, चुप का दान मांगा था आपसे, कृपया चुप हो गए आप, ताकि आपको फैसला सुनाया जा सके। कृपया चुप कीजिए प्लीज, पहले चुप कीजिए, तो फिर मैं एसडीएम साहब को दूंगा माइक, ताकि वो फैसला आप सबको सुनाए। नमस्कार जी। आज जो आपके किसान नेताओं के बीच में और जिला प्रशासन के बीच में जो मीटिंग हुई थी, वो सफल रही है, और जो आपकी डिमांडें थी उनके ऊपर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बन गई है। एक जो एफआईआर का मैटर था, उसके रिगार्डिंग भी दोनों के बीच में एक सहमति बनी है, और इसके अलावा जो आज सुबह हमारे किसान थे जो नारनौल से जो शहीद हुए रामचंद्र जी,
उनके परिवार में से भी अगर एक एप्लीकेशन जो भी एलिजिबल होगा उसको नौकरी के लिए जो है डीसी रेट की वो भी आते हैं। वो राज्यपाल जी भी थे मीटिंग में, ये आपको सारी बता देंगे जी। धन्यवाद, राम राम। और जो 16 तारीख से पहले केस दर्ज हुए उन पे भी गौर करके जल्दी वो भी वापस करवाए जाएंगे। मेरी सबसे प्रार्थना, रुक जाओ नहीं, गुरनाम सिंह जी चुनेनी आपको फैसला सुनाएंगे और आप सब जो लोग यहाँ पहुंचे आपका धन्यवाद राकेश टिकैत भी करेंगे, इसलिए आप सारे चुप होकर सुनो, बेइज्जती ना करो हमारे किसान नेता को, बैठ जाओ आप सारे। आप ये सारा फैसला गुरनाम चुनेनी जी सुनाएंगे, उसके बाद राकेश टिकैत जी आपका धन्यवाद करेंगे। बैठ जाओ सारे, कमाल करो, बैठ जाओ सारे। तुम आप बार बार आ जोड़ रहे यार, रुको आप। सरदार गुरनाम सिंह जी चुनेनी सारा फैसला सुनाएंगे, सरदार गुरनाम सिंह जी चुनेनी। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा चुप करके सुन लें ताकि सबकी समझ में आ जाए, सबकी समझ में आ जाए और उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। साथियों, भाई आप चुप करके सुनोगे तो बात समझ में आएगी। जो मेरे नजदीक दूर खड़े हैं वो सभी सिर्फ 2 मिनट के लिए चुप कर जाए ताकि सबकी समझ में आए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, ये चुप कराने का नारा है। साथियों, सबसे पहला है जो कोच साहब बता रहे हैं कि पहले तो सरकार ने, प्रशासन ने, पहले तो अरे चुप यार, पहले तो प्रशासन ने अपना जो भी पीछे शुरू रहा है उसके लिए माफी मांगी, जो हमारे लोग पहले बताते हैं। उसके बाद जो 16 तारीख के मुकदमे थे, जो 16 तारीख के मुकदमे थे वो सारे के सारे तुरंत वापस लेने का फैसला कर लिया है। और जो पूरे जिला हिसार के 16 तारीख से पहले के भी मुकदमे हैं किसान आंदोलन के, इस किसान आंदोलन के, उनमें एक मुकदमा किसी प्राइवेट की शिकायत पे भी है। जितने मुकदमे हिसार जिले में दर्ज हुए हैं वो सारे के सारे वापस लेने का वादा कर लिया है। और इस टोटल प्रक्रिया के लिए, क्योंकि कुछ मुकदमे कोर्ट से वापस होंगे, उन्होंने 1 महीने का टाइम इसके लिए, इस पूरी प्रक्रिया के लिए मांगा है। 1 महीने में वो कंप्लीट मुकदमे वापस करेंगे जितने हिसार जिले में आज तक दर्ज है। दूसरा जो एक आदमी हमारा शहीद हुआ है उसके परिवार को नौकरी देने का सवाल है, वो उन्होंने मान ली है। और तीसरा जो हमारे व्हीकल टूटे हैं वो भी उन्होंने ठीक करवाने की बात मान ली है। और एक बात जो सबसे बड़ी थी, जो हम कह रहे थे कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो जो उन्होंने गलतियां की हैं ताकि आगे के लिए कुछ सुधार आए, उसके लिए उन्होंने बहुत देर तक सरकार से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ये उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं तो हमें ये मुकदमे वापस लेने में कोर्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक ही केस के अंदर एक तरफ मुकदमा दर्ज हो दूसरी तरफ ना हो और कोई कोर्ट में चला गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आपका मुकदमा वापस नहीं होगा। तो उसके लिए हमने उसमें ढील दे दी है कि कोई बात नहीं, अगर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता लेकिन हमें पहले अपना करवाना जरूरी है। तो ये फैसला उन्होंने हुआ है। और माफी तो मांगी ली सारे के लिए। जो भी जो बता दिया आपने, जो भी प्रकरण अभी तक हुआ है
हमारे ऊपर जो लाठी चार्ज किया है, जो भी गलतियां की है, उसके लिए डीसी ने और बाकी सारे अधिकारियों ने माफी मांगी है। और फिर पीछे की तरह कोई हमारे से धोखा ना हो जाए, जैसे पहले कह के और बाद में उसमें उन्होंने साफ अपनी बात नहीं की, कोई धोखा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में भेजा है। एसडीएम साहब जो भी आपके सामने आए थे और जो अपनी बात बोल के गए हैं, शायद यही है, अभी यही खड़े हैं, तो एसडीएम जो है वो प्रशासन की तरफ से हमारे बीच में आया है ये गारंटी देने के लिए कि जो बात हुई है उस पे खरा उतरा जाएगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। तो आईजी साहब ने सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने माफी मांगी है और पूरी पंचायत आपकी जो वहां बैठी थी, मेरा कहना करीब 25 आदमी होंगे, उन 25 आदमियों ने अपनी रायबारी करके ये कहा है कि चलो अगर माफी मांगते हैं तो फिर हमें मामले को आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये फैसला हुआ है। एक बार हाथ खड़े करके बताओ सब ठीक है? आज एक मिनट चुप करिए, अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। आज जो है हिसार के किसानों को हम सैल्यूट करते हैं, आसपास के किसानों को हम सैल्यूट करते हैं कि